हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। जैसा कि मैंने वादा किया था कल क्या कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन करने में हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता की जांच। आप लोग अक्सर मैथ्स में गलती करते हैं काटने में, यानी कि कैंसिल करने में दो नंबर्स को। बड़े बड़े नंबर्स देख करके ही डर जाते हैं कि कैसे हम इसको कैंसिल करके छोटा से छोटा फॉर्म में लाएं। जैसे आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि 3, 5, 7, 2। अब ये बताइए कि ये 4 से कैंसिल होगा या नहीं होगा। अब हम करेंगे क्या, इसमें 4 से ऐसे भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 4 से भाग लगाएंगे तब पता चलेगा कि 4 अट्ठे 32, 5 - 2 3, कैंसिल ये हो गया 7, और यहाँ पे क्या होगा 4 9 जा 36, फिर 1 होगा माइनस करके कैंसिल 2, 4 3 जा 12, ये टोटल कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये टोटल जो है वह 4 से डिवाइड जा रहा है, यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं कि 3572 4 से कट रहा है। तो बताइए इतना सारा हम क्या करें, या फिर कुछ ऐसे शानदार और छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग समझ जाएंगे। देखते ही नंबर को समझ जाना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर 7 से है या नहीं, या फिर 5 से है या नहीं, या फिर 6 से है या नहीं, यानी कि 11 12 कहीं किसी भी नंबर के साथ कैंसिल है या नहीं। मतलब इस चीज को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 का नियम क्या होता है, यानी कि रूल ऑफ 2 सबसे बेसिक है और सबको पता भी होना चाहिए सारी चीजें, कि 2 से कैसे समझेंगे कि कोई भी नंबर कट रहा है या नहीं। तो दोस्तों जैसे है क्या 2 1 2, अब मैं पूछूं कि 2 1 2 यानी कि 212 2 से कटेगा या नहीं, तो आप लोग का जवाब होगा हाँ बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट हम लोग देख करके पता कर लेते हैं, है ना। तो एक बात को याद रखना है कि लास्ट में यानी कि अंतिम में यदि 0 2 4 6 या 8, अगर इन सभी नंबर्स में, इन सभी डिजिट्स में कोई भी डिजिट अगर इकाई प्लेस पर, इकाई स्थान पर दिख जाए तो हम लोग कहेंगे कि वह 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि डिविजिबल है। जैसे 5 7 2 0, इकाई स्थान पर क्या है 0, इसका मतलब ये 2 से बिल्कुल डिवाइड मतलब है, इसमें 2 से डिवाइड लग सकता है, लग जाएगा। ऐसे भी हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं ऐसे नंबर्स को। लेकिन 7 2 5, अब यहां पर अंतिम में यानी कि यूनिट पैलेस पर क्या है, यूनिट पैलेस पर है 5, यानी कि हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये 2 से कटेगा। 2 से नहीं कटेगा। ये क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी नंबर यहां पर नहीं है। चलते हैं 3 का देखते हैं, लेकिन 3 से देखने से पहले हम लोग 4 का देखेंगे, क्योंकि 3 और 9 एक जैसा होता है, बताएंगे। रूल ऑफ 4, 4 का नियम क्या होता है कटने का। अक्सर इतना बड़ा नंबर, जैसे कि मैंने अभी पूछा भी था, इतना बड़ा नंबर है। अब मुझे पता लगाना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं। तो 4 से पता लगाना है कि कटेगा या नहीं, इसके लिए क्या करना है ना, अंतिम का 2 डिजिट देखना है। देखिए याद कैसे रखना है इस चीज को, कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बाद में करेंगे। तो 2 और 2 यानी कि 2 फैक्टर, यानी कि सिंपल है कि इसमें ऐसे याद रखना है कि 2 गुणा 2 में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो अंतिम का 2 नंबर देखना है। 25 जैसे यहाँ पे है, ये अगर अंतिम का 2 नंबर, अगर अंतिम का 2 डिजिट मिलकर के जो संख्या बनता है ना, अगर वो 4 से कट जाए तो कहेंगे ये टोटल नंबर, ये जो संख्या दिया गया है 7,25,425, ये क्या होगा 4 से कट जाएगा। अगर अंतिम के 2 नंबर पर डबल 0 रहना, यानी कि कह सकते हैं कि या तो 2 0 रहना चाहिए अंतिम में, या वो संख्या रहना चाहिए ऐसा 2 नंबर का जो 4 से पूरा पूरी कैंसिल हो जाए, 4 से पूरा पूरी कट जाए, तो हम कहेंगे दिए गए संख्या 4 से कट जाता है।
जैसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होता है ये मैंने जो कहा वो आखिर क्या कहा। इसको समझिए, जैसे 12 125 है, 125। अब यहाँ पर अंतिम में 2 5 है, यानी कि 2 डिजिट पर देखना है, 2 डिजिट पर। अब ये अगर 4 से कैंसिल हो रहा है ना, तो कहेंगे ये टोटल 125 4 से डिवाइड है। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं 2 5 25 है, 25 तो कटेगा ही नहीं 4 से। 4 के टेबल में 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 125 नहीं कटने वाला है, ये नहीं कटेगा 4 से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और ये भी याद रखना है कि अंतिम में डबल जीरो भी हो तो भी 4 से कटेगा, यानी कि 2 5 डबल जीरो, अंतिम में डबल जीरो है ना, इसका मतलब हुआ कि ये भी 4 से कटेगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। 5, रूल ऑफ 5, 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है कि जब किसी भी नंबर्स के इकाई स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, क्या सब हो, 0 या फिर 5, अगर इस दोनों नंबर्स में यानी कि इस दोनों डिजिट्स में कोई भी डिजिट यूनिट पैलेस पर हो तो हम कहेंगे कि वह 5 से कट जाएगा। जैसे 25, अंतिम में 5 है, बिल्कुल यह 5 से डिवाइड है। जैसे आपको पता है 5 को अगर 5 से गुना करें 25 आएगा। इसी पर हम अगर 7 2 लगा दे तो अंतिम में 2 है, 5 तो नहीं है, 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। समझ में आया बात? अगर मैं इसी में 0 लगा दूं अब ये कट जाएगा, यानी कि 25,720 अब ये बिल्कुल कट जाएगा। कितना से कटेगा? 5 से, यानी कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इसमें 5 से। अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 का नियम याद रखना है क्या, कि जब किसी नंबर्स के यूनिट पैलेस पर अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या कंप्लीट 5 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 का नियम क्या होता है दोस्तों? 3 का नियम कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि 2 5 7 2, अब ये पूछा जाए कि बताइए कि 2572 ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी नंबर्स को जोड़ लेंगे, इन सभी डिजिट्स को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 2 5 7 7 7 14 14 2 16। अब ये जो योग प्राप्त हुआ हमको 16, ये देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 16 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2572 था ये 3 से नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर कोई भी नंबर्स दिया है बड़ा से बड़ा, उन सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो हम कहेंगे कि वह पूरा दिया गया संख्या जो होगा वो 3 से पूरा पूरी कटेगा। मान लीजिए कि एक नंबर हम दे रहे हैं, यहां पर एक नंबर यहां पर दे रहे हैं कि 7 2 5 4 3 5 2। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब बताइए इतना बड़ा नंबर है तो क्या मैं पूछूंगी क्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो नॉर्मल आप लोग क्या करोगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 2 28, 28 आ रहा है इसका जोड़, यानी कि 7 2 9 5 14 4 18 3 21 5 26 और 2 28, 28 आया दोस्त, दो इसका जोड़ योग। इसका मतलब यह हुआ कि 28 3 से नहीं कट रहा है, तो ये दिया गया संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं भाग लगा करके। तो कहोगे सर इतना बड़ा जब नंबर रहेगा तो क्या हम इतना को जोड़ें? फिर भी तो लंबा ही है, लंबा है, लेकिन इसको हम चाहेंगे तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, 3 से काटना है ना, तो 3 से तो 3 कट जाएगा। उसके बाद 4 और 2 6, यानी कि अगर हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हुआ, और 6 3 से कट जाता है, इसका मतलब 4 2 6, यानी कि मिला करके काटेंगे, जोड़ेंगे 2 3 को जोड़ लेंगे, और 3 के गुणज में अगर कोई नंबर आया तो उसको हम काट सकते हैं। तो 4 2 6, यानी कि 3 से तो 6 कट गया, इसका मतलब ये दोनों को कैंसिल कर दिए। अब बताइए दोस्त, 7 5 12, 12 भी तो 3 से कट रहा है, 7 5 12, 12 भी 3 से कट रहा है। अब देखिए 5
और 2 मिलाएंगे तो 7 होगा, लेकिन जो लास्ट में बच गया 5 2 7 जोड़ के वह 3 से तो नहीं कट रहा। इसका मतलब हुआ कि ये 7 2 5 4 3 5 2 ये जो दिया गया है वह 3 से नहीं कटेगा। ठीक इसी तरह से 9 का होता है। तो चलिए रूल ऑफ 9 पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। रूल ऑफ 9 यानी कि 9 का नियम। अब 9 का नियम क्या है कटने का, इसको देख लेते हैं। तो जिस तरह से 3 का नियम है कटने का, उसी तरह से 9 का नियम है कटने का। जैसे देख लीजिए कि 2 5 4, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 5 4 यानी कि 254। अब आपसे पूछें कि 254 जो है वह 9 से कट रहा है या नहीं, तो क्या करेंगे, दिए गए सभी संख्याओं का यानी कि दिए गए सभी अंकों को कह सकते हैं, सभी का योग कर लेंगे और देखेंगे कि 9 से कट रहा है या नहीं। अगर 9 से कट जाएगा तो कहेंगे वह संख्या 9 से कट गया, टोटल कट जाएगा। यानी कि जिस तरह से 3 का पढ़े थे, तो इसको हम लोग प्लस करें, 2 + 5 + 4, तो 2 5 7 4 11। 11 जो है वो 9 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। ये जब 9 से नहीं कट रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है 254 वह नहीं कटेगा 9 से। लेकिन इसी में अगर मान लेते हैं कि ऐसा नंबर है 7 2 5 4 2 5 4, इतना बड़ा नंबर है। अब जब इतना बड़ा नंबर है तो हम कैसे काटेंगे 9 से, तो प्लस करेंगे, 7 2 9। अब देखिए 7 2 9, तो 9 से तो कट जाएगा ना 9, ऐसे छोटा बना लेंगे। 5 4 9, तो 9 से 9 कट गया। 2 5 7 और 4 11, यानी कि 2 5 7 7 4 11, फिर 11 आया इसको जोड़ करके, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटने वाला है। अब कटने वाला थोड़ा लेते हैं एग्जांपल, जैसे 63। अब 63 देखिए 6 और 3 कितना होता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 हम जानते हैं कि 9 से पूरा पूरी कट रहा है। इसका मतलब ये 63 जो है वह बिल्कुल 9 से कटेगा। तो आई होप कि आपको 9 का नियम और 3 का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, हम लोग 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है दोस्तों, हमने सीखा 2 का नियम और 3 का नियम। तो बस 2 और 3 दोनों का नियम को जोड़ करके ना हम 6 का नियम को तैयार करेंगे। जैसे रूल ऑफ 6 के लिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। अब दोनों का HCF कितना होता है 1, यानी कि 6 को इस तरह से तोड़े 2 × 3 में, और दोनों का HCF 1 होता है। बस यही खोजना है हमको। अब समझिए कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और वही संख्या अगर 3 से भी कट रहा है तो हम कहेंगे वह 6 से कटेगा। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे, तो 6 से भी 100% कटेगा। जैसे 18 देखिए लास्ट में 8 है, यानी कि 2 से कट रहा है, दोनों में 18, 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 8 1 9 और 9 3 से कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 18 जो है ना वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या बिल्कुल 6 से भी कटेगा। यानी कि 6 का नियम क्या मैंने बताया कि जब कोई भी नंबर अगर वह 2 से भी कैंसिल हो रहा हो और 3 से भी कैंसिल हो रहा हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से भी कटेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर हम लोग याद करेंगे 2 × 3, और 2 × 3 में HCF 2 और 3 का जो हम बात करें तो कितना होगा 1। वही बस खोजना था हमको कि 6 को इस तरह से तोड़े कि 2 × 3 तो बना, ठीक है, उस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। नहीं तो आप कह सकते हो कि सर 6 को तो हम 6 × 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन बताओ कि 6 और 1 जो हम ब्रेक किए, क्या इसका HCF 1 आएगा? तो आप लोग का जवाब होगा नहीं। तो जब नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं कह सकते हैं इसे कि 6 से कटेगा। तो नियम होता है कि जब कोई भी नंबर ऐसा हो और उसका 2 फैक्टर ब्रेक हो रहा हो इस तरह से कि दोनों का HCF 1 हो जाए,
अगर हुआ दोनों नंबर से वो कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर होगा दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई था 6, तो वो 6 से भी कटेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे लेकर के एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिए 6284, 6284। अब यहां पर लास्ट में देख रहे हैं कि ये 4 दे रहा है हमको, तो ये कहेगा क्या कि भाई हम तो 2 से कट जाएंगे, क्योंकि लास्ट में कितना है, यानी कि लास्ट को चाहे इधर से पहले को इधर से लास्ट को, हाँ एक ही चीज है। यानी कि इधर से हम कह सकते हैं तो यूनिट प्लेस हुआ, इकाई स्थान हुआ, तो इकाई स्थान पढ़ते ना ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई स्थान पर ये 4 दिया हमको, इसका मतलब है कि यह 2 से कैंसिल तो है, 100% 2 से कटेगा। 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सभी को प्लस करना है, यानी कि 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20। अब बताइए 20 जो है वह क्या 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। जब 3 से वह नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से यह नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 2 से कट रहा है, 3 से भी कट जाता, तो हम कहते क्या कि ये 6 से बिल्कुल कटेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 1 0, 3 2 1 0। अब देखिए इसको अंतिम में कितना दिया हमको, 0 दिया, यानी कि ये कहेगा भाई हम तो 2 से कट रहे हैं। अब 3 से चेक करते हैं, 3 2 5, 5 1 6, 6 0 6, यानी कि सबको जोड़े तो 6 आ गया, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं 3 + 2 + 1 + 0, तो कितना होगा 3 2 5, 5 1 6 0 6। अब 6 देख रहे हैं कि ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का सेकंड पार्ट लेकर के, बहुत जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।